उगाए जा रहे बासमती चावल पर कीटनाशकों के छिड़काव पर 60 दिनों के लिए सरकार ने रोक लगा दी है। ऐसे में 10 कीटनाशकों पर सरकार ने रोक लगाई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बासमती चावल उगाया जाता है, ऐसे में इसका निर्यात विदेशों में भी किया जाता है और जो निर्यात विदेशों में किया जाता है उस पर अत्यधिक कीटनाशक होने के चलते इसका निर्यात प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। विदेश में निर्यात किए जा रहे बासमती चावल में कीटनाशकों के अवशेषों की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो छिड़काव बासमती चावल पर कीटनाशकों का किया जा रहा है उस पर अगले 60 दिनों तक रोक लगाई गई है। 10 कीटनाशकों पर सरकार की ओर से रोक लगाई गई है। दरअसल प्रदेश का बासमती चावल अपने स्वाद और महक के लिए विश्व में जाना जाता है। देश में हरियाणा से ही सबसे ज्यादा बासमती चावल निर्यात किया जाता है। बासमती चावल के निर्यात को लेकर अब पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। वहीं चावल में कीटनाशक के अवशेष अधिक पाए जाने पर इसका कई यूरोपियन देशों व अरब देशों के पैमाने पर प्रदेश का बासमती चावल अब खरा नहीं उतर पा रहा है। ऐसे में सरकार ने बासमती चावल की गुणवत्ता पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए सरकार की ओर से फैसला लिया है और अगले 60 दिनों तक जो बासमती चावलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है उस पर रोक लगाई गई है और 10 कीटनाशकों पर सरकार की ओर से रोक लगाई गई है। ऐसे में सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए उक्त कीटनाशकों के इस्तेमाल को रोकने के निर्देश कृषि विभाग को दे दिए हैं। बता दें कि कीटनाशक न सिर्फ मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं बल्कि पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है और उक्त कीटनाशकों के इस्तेमाल को रोकने के निर्देश कृषि विभाग को दिए हैं। ऐसे में अगले 60 दिनों तक जो बासमती चावल पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता था वह छिड़काव नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से 60 दिनों तक इस पर रोक लगा दी गई है और 10 कीटनाशकों पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है कृषि अधिकारी का। जिला सोनीपत में लगभग 90,000 हेक्टेयर एरिया हमारा बासमती धान का है और जो हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी विदेशों में जो हमारा धान जाता है उस पर कुछ दवाइयाँ जो नाड़ तोड़ बीमारी है उसके लिए किसान प्रयोग करते हैं, जिससे उसके अवशेष उस पर बच जाते हैं और जब भी वो हमारा धान विदेशों में एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ यूरो गैप में हमारी अधिक मात्रा की वजह से हमें अब हमारी गुणवत्ता के हिसाब से वर्ल्ड मार्केट में पैसा नहीं मिल पाता, जिससे हमारे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ग्रुप के साथ मिलकर सभी किसानों को यह आदेश दिया गया है एवं सभी जिले के कृषि अधिकारियों को भी आदेश दिया गया है कि आगामी 60 दिनों तक जो भी नाड़ तोड़ बीमारी के लिए कीटनाशक प्रयोग हैं किए जाते हैं उनका प्रयोग ना करें। इसमें हमारा कार्बेंडाजिम मुख्य दवाई है जो किसान प्रयोग करता है या ट्राइसाइक्लोजोल है। तय मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि किसान फसल के अंतिम 60 दिनों में इन 10 कीटनाशकों का प्रयोग ना करें ताकि हम विश्व स्तरीय गुणवत्ता बनाए रखें और हमारे बासमती धान का एक्सपोर्ट होकर हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सर, इसके पीछे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य है? इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि कीटनाशक मुक्त खेती की जाए, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाया जाए। फिलहाल हमारा प्राकृतिक खेती का क्षेत्रफल धीरे धीरे आएगा, उससे पहले हमारा एक्सपोर्ट पर मुख्य ध्यान है क्योंकि हमारे धान की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और अगर वो इन कीटनाशकों की वजह से हमें कम पैसे मिलते हैं या कम उसके पास लाभ मिलता है किसान को, तो इसलिए कि सरकार द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन 10 कीटनाशकों का प्रयोग ना करें ताकि अच्छी गुणवत्ता बनी रहे, अच्छे भाव मिल सके और किसान की आमदन